Uh, Hello, Manav and Rohan. Can you please just Hello, switch sir. on mic? Hello, sir. Can you hear me? Good afternoon, sir. Yeah, good morning. Sir, can you hear me? I can hear you. Your voice is coming very Okay. neatly. Maybe I should use headphone. Okay, sir. Give me a minute. I'll connect headphone. Guys, can you speak? Hear me? Yes, sir. We can hear you. Yes, sir. Okay, very fine. Yes. So I hope my audio is clear. You people are also loud and clear. Seems good. अच्छा, मैंने आप लोगों को मेल भेज दिया था. I have sent you mail. जो कोड हम कल रन कर रहे थे. Yes, sir. We have received. Received that? Okay. So that is your markdown or notebook file. बाकी सब वैसा ही है जैसा पहले था. एक चीज दिखा देता हूँ जिसकी वजह से ग्लिच आया था कल, जिसकी वजह से नहीं हुआ था. तो रिमेम्बर जब हम स्मोट कर रहे थे, ये हुआ था उसकी वजह से. मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ तक का. रन कर लेना आप लोग. सेल बाय सेल रन कर रहे होगे या सेलेक्ट ऑल करके रन करेंगे. स्मोट से आगे रन मत करना. अभी वहीं पर एक चीज है जो देखने वाली थी. स्मोट थोड़ा सा टेढ़ा एल्गोरिथम है. अच्छा, एक बार लोगों ने पूछा था पाइथन में स्मोट के लिए देयर लाइब्रेरी IMB लर्न. अगर पाइथन में आप देखना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा इसके बारे में. दिस इज द मॉड्यूल एंड इट हैज फंक्शन स्मोट एंड मॉडिफाइड स्मोट एंड ऐसा तो करके हैं कुछ. मिल जाने चाहिए यार.
ओके, मेरे पास रन हो गया है, आप लोग करते रहिए धीरे धीरे। मैं वो बता देता हूँ कि देखने वाली मैं किस चीज़ को कह रहा था कि व्हाट वाज इट विच वाज ट्रिकी एंड व्हाई डिड इट ग्लिच यस्टरडे जब मैं कर रहा था। जब आपने बैलेंसिंग किया स्मूथ का, तो रिमेंबर उसने कुछ इंस्टांस बना दिए हैं और हमने अभी ये लास्ट में आकर के देखा तो क्लासेस बैलेंस हो गई हैं अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट नेबर्स। उसने कुछ सिंथेटिक ऑब्जर्वेशंस जनरेट कर दी हैं। प्रॉब्लम क्या किया है इसने, अगर मैं देखूं, मैं बता रहा हूँ मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, नेम्स ऑफ द कॉलम। अच्छा, इसकी तो जरूरत नहीं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको एस अप्लाई, यही जो अभी स्मूथ करने के बाद नया ट्रेंड डमी बना है। कैटेगरीज का तो स्मूथ कर नहीं सकता था, तो मैंने डमी वेरिएबल्स का स्मूथ कर दिया, वही तो कर सकता हूँ। कैटेगरी का तो समझ रहे हो ना, कैटेगरी का तो नियरेस्ट नेबर नहीं बना सकता ना सिंथेटिक, या तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा। तो इसलिए मैंने डमी वेरिएबल जो 0 1 हो रखे थे उनको किया। प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो 0 1 थे, यू सी जो डमी वेरिएबल था 0 1, ये दिखा रहा है एन डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, उनको भी स्मूथ करके उसने 0 1 के बीच में कुछ डेसिमल वैल्यूज दे दी, क्योंकि सिंथेटिकली कर रहा है और नियरेस्ट नेबर ला रहा है, तो बजाय उनको 0 1 रखने के उसने कुछ नियरेस्ट वैल्यूज दे दी। इस वजह से वो दिखा रहा है कि नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज जो 2 होनी चाहिए थी, देयर शुड बी ओनली 2 वैल्यूज है, या तो 0 ही होता या 1 ही होता, लेकिन उसने नियरेस्ट नेबर के चक्कर में उनको डेसिमल पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, समझ आती है बात। Sorry sir, but I didn't get it. हाँ, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन, पे अटेंशन। मतलब वो सर वो बात समझ में आ गई कि आपने जो बताया कि मतलब वी शुड हैव ओनली 2 क्लासेस, 0 या 1। करेक्ट। लेकिन इसमें जैसे दिखा रहा है वो बात नहीं समझ में आई। हाँ, ये क्यों कर रहा है, अच्छा बताता हूँ। इसने ऐसा क्यों कर दिया, हम्म, कोई इलस्ट्रेशन है क्या हमारे पास, देखते हैं, शायद इलस्ट्रेशन होती है। ऑनलाइन, ओके, एक एनिमेशन देखते हैं, शायद समझ आए इससे। नियरेस्ट नेबर किस तरह से काम कर रहे थे, ये तो आइडिया है आप लोगों को। यस सर। मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा हूँ, सपोज ये डिसाइड करता है, कुछ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं और वो इस दैट इमेजिनरी ज्योमेट्री में वो स्कैटर्ड हैं, और मेरे को किसी पॉइंट का जैसे सपोज इस पॉइंट की क्लास पता करनी हो, तो मैं क्या करता हूँ, नियरेस्ट नेबर देखता हूँ इसके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, पॉइंट बनेगा नियरेस्ट नेबर देख करके। फॉर एग्जाम्पल, स्मूथ कैसे काम करेगा, इट विल ग्रैब अ चंक, सपोज मैंने बोला 3 डेटा पॉइंट देख करके, और उन, तो उसने पकड़े सपोज ये 3 डेटा पॉइंट रैंडमली, और इनका एक नियर नेबर जनरेट कर दो सिंथेटिकली, तो वो एग्जैक्टली कॉपी भी नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम आया था ना जब ओवर सैम्पलिंग सोच रहे थे कि एग्जैक्ट कॉपी बन जाए वो, तो वो एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं हुआ। और इन तीनों डेटा पॉइंट्स का नियरेस्ट नेबर कहीं आ रहा होगा कहीं बीच में, इन तीनों का तो नहीं आ लग रहा। लाइक सपोज इन तीनों का मानो, इन तीनों का रैंडमली उसने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, और इनका नियरेस्ट नेबर कहाँ आ रहा होगा, कहीं यहाँ पर, ऐसा ही तो होगा कहीं। सही बात है रोहन, ये तो समझ आता है। राइट सर। चलो, एक बात क्लियर हुई। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मेरे पास नेबर कैसे हो गए, ये कैटेगरीज हो गई 0 और 1, ये कोई न्यूमेरिक लोग नहीं है,
लेकिन कैटेगोरिकल थे तो मेरे को डमी बनाना पड़ा। अब इसमें ये या तो 1 पे ही हो सकता है या 0 पे ही हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो 0 बनाना चाहिए था। लेकिन थिंक अबाउट इट, जब उसने रैंडम सिलेक्शन किया, ये पॉइंट उठाया, ये वाला पॉइंट उठाया और सपोज ये वाला पॉइंट उठाया, अब इन तीनों का जब वो नियरेस्ट नेबर डिसाइड करने की कोशिश करेगा, कहाँ पर आएगा रोहन? शायद यहाँ कहीं आ जाएगा, ऐसे किसी जगह पे मान लेते हैं, फिलहाल मान लेते हैं, सपोज यहाँ पर आए, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन देख रहे हो, क्योंकि ये जो 0 1 था, ये अकेले डेटा पॉइंट नहीं है, कुछ डेटा पॉइंट ऐसे भी हैं जो कॉन्टिन्यूअस थे। रैंडम सिलेक्शन हुआ, कुछ 0 1 आ गए, कुछ रैंडम सिलेक्शन वाले आ गए, और उन्होंने जब इनको ज्योमेट्री देनी शुरू करी, तो ये वाला जो भी डायमेंशन था, जो सिर्फ 0 1 हो सकता था, लेकिन इसके हिसाब से वो सिर्फ 0 1 नहीं है, वो अब कुछ और नई नई वैल्यू ले। 0 1 के बीच में कोई नई वैल्यू आ गई, हाँ 1 के बहुत क्लोज होगी, या 0 के ही क्लोज होगी, क्लोज तो किसी एक के ही हो सकता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 0 1 हो ये जरूरी भी नहीं है, हो सकता है कोई और वैल्यू हो। तो कुछ डेटा पॉइंट्स की ऐसी वैल्यू आ गई है, ये हो रहा है। अभी समझ आता है रोहन कुछ? गॉट इट बन सर, गॉट इट। गॉट इट? ओके, यस। ओके फाइन। बेसिकली मतलब ये नियरेस्ट नेबर लेके फिर उनकी वैल्यू उठा लेता है, मतलब डुप्लीकेट भी नहीं करता। हाँ डुप्लीकेट नहीं करेगा, दैट इज वाई सिंथेटिक बोल रहे हैं ना हम इसको, सिंथेटिक ओवर हाँ जी। सैम्पलिंग। तो इट इज नॉट प्योर ओवर जी। सैम्पलिंग, वो तो डुप्लीकेट डेटा हो जाता ओके। है। लेकिन समस्या क्या हो गई, ये जो कैटेगरी 0 1 होनी चाहिए थी, इनमें बहुत सारे अननेसेसरी वैसी वैल्यू ले ली है उसने, जहाँ ये एग्जैक्ट 1 नहीं ले पाया, क्लोज टू 1 पहुंच गया, क्या पता नियरेस्ट नेबर 1 के क्लोज था, तो वो वैल्यू 1 नहीं की, 1 के आसपास कुछ कर दी। सेम गोज फॉर 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट, उसमें कोड आपके पास है ऑलरेडी, ये सारे कॉलम्स जो ऐसे थे, जो मुझे मालूम है कि 0 1 होने चाहिए थे, आई एम राउंडिंग देम अप, उनको राउंड कर दे रहा हूँ। जब मैं राउंड कर दूंगा, जो जो 1 के क्लोज थे वो 1 बन जाएंगे, जो 0 के क्लोज थे वो 0 बन जाएंगे। दोबारा रन करके दिखाऊं? अब मैं दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ, तो देखो अब सारे ठीक हो गए हैं। सब में डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी हैं? 2 2 2 2 2, वही 0 1 0 1 1 0 यही चल रही है। नाउ इट इज करेक्ट। अब हमारा डेटा बैलेंस भी है, वापस वैसे फॉर्म में भी है जैसा होना चाहिए था। और इस पे हमने के एन एन प्रेड हालांकि कर भी करके देखा था, ज़्यादा करने को कुछ है नहीं, रन करना चाहो कर लो। ये तो हमने कल भी देख लिया था कि बैलेंस डेटा पे भी के एन एन कोई खास तीर मार नहीं पाता। पहले से बेटर हो गया, पहले से काफ़ी बेटर हो गया। लेकिन ये डेटा कुछ इस तरह का है कि इस पे बैलेंसिंग के बाद भी के एन एन कभी कभी मार देता है। लेकिन यहाँ पर देख लो कैटेगोरिकल कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ज्योमेट्री बेस्ड एल्गोरिदम यूजुअली अच्छा काम नहीं करते अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल ज़्यादा हो। ओके, के एन एन ने वही किया मोर और लेस। ओके नेक्स्ट, कल हम बात कर रहे थे कि डिसीजन ट्री कैसा काम करे। डिसीजन ट्री के बारे में हमने सोचा था, आई डोंट नो वो हो क्यों नहीं पा रहा था आप लोगों से।
एक प्रॉब्लम डिसीजन ट्री के साथ क्या आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप लोगों ने कल देख ही लिया था, तो मैं दोबारा रन नहीं कर रहा हूँ, कोड मैंने ठीक करके भेज दिया है आपको, तो अपने आप से रन करके देख लेना। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लास्ट में कहाँ पर बात पहुंची थी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बैलेंस करने के बाद रन किया तो मोर और लेस वो वैसा ही रिजल्ट दे रहा है जैसा पहले देता था। तो अगेन कोई खास फायदा हुआ नहीं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिएबल, ये सी वही 73 74, वो तो पहले भी आ रही थी इसकी, तो कोई खास कोई बहुत विशेष कुछ नहीं हो पाया है। 74 ही पहले भी थी मेरे ख्याल से, और मोर और लेस 74 ही इस समय मान सकता हूँ बैलेंस होने के बाद भी। वो हमने कल बात किया था डिटेल में कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कोई खास फर्क क्यों नहीं पड़ता। बता पाएंगे ना इंटरव्यू में अगर बात हो गई तो। चलते हैं आगे, डिसीजन ट्री यस सर। ट्राई करते हैं। लेकिन डिसीजन ट्री ट्राई करने में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ये आपके जो 0101 थे, ये तो हमने डमी बना रखे थे। डिसीजन ट्री को कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल चाहिए होता है। अगर ये एज सच फीड कर देंगे, वो कोशिश तो करेगा 01 पे ही कैटेगराइज करने की, बट अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो गए हैं, और ये हमें पहले से पता है कि डिसीजन ट्री ओवरफिट होने की टेंडेंसी रखता है। इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हमने अननेसेसरी क्योंकि डमी बनाए हुए हैं, उसे और मौका मिल रहा है बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाने का। तो क्या कर सकते हैं जी, इट इज़ कॉल्ड गैदरिंग, इसको गैदरिंग बोलते हैं। देयर इन द चैट फॉर, पूरा सेल कॉपी कर लेना। बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन देख लिया, तो लेट्स ट्राई डिसीजन ट्री। बट पहले डेटा को लॉन्ग फॉर्म में स्टोर करते हैं। लॉन्ग फॉर्म क्या होती है, डेटा की दो फॉर्म बोली जाती हैं प्रॉपरली। ये जो डमी वेरिएबल है, इसको वाइड फॉर्म भी बोलते हैं, वाइड डेटा, बिकॉज these डिपार्टमेंट्स आर scattered in width। डिपार्टमेंट दिस, अच्छा जीरो है कि वन है, डिपार्टमेंट दिस जीरो है कि वन है, डिपार्टमेंट दिस जीरो है कि वन है। सेंसिबल तरीका तो नहीं है इसको रखने का, लेकिन रखा भी जाता है। कारण मैनी टाइम्स जैसे एल्गोरिदम डिमांड करता है आपके रिग्रेशन मॉडल्स, ज्योमेट्री बेस्ड मॉडल, उनको वाइड फॉर्म में चाहिए। दूसरी हम लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म इज वैसा ही जैसा है, जैसा ये था स्टार्टिंग में। तो देयर इज अ पैकेज tidyr। tidyr इज अ गुड पैकेज के डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखा जाए। तो वाइड फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, ये सब करने के लिए देयर इज अ पैकेज tidyr। इनको अभी एक चंक में मत रखो, अलग अलग चंक में ले लेना, सो दैट आपको स्टेप्स पता लग जाए कब क्या हुआ। द फंक्शन नेम इज पिवोट लॉन्गर, डेटा को लॉन्गर फॉर्म में लाना है। सिमिलरली देयर इज अ पिवोट वाइडर,
डमी की तरह ही काम करता है। मैं क्या बता रहा हूँ, डेटा उठाओ ट्रेन डम। कॉलम्स कौन से हैं, मैं कॉलम नंबर भी दे सकता हूँ, कॉलम के नाम भी दे सकता हूँ, लेकिन इनको पता है कि डमी बनाया होगा। ये फंक्शन, दीज फंक्शंस आर डेवलप्ड विद कीपिंग इन माइंड कि इनकी ज़रूरत कब पड़ेगी। मेरे को इनकी ज़रूरत तभी पड़ेगी जब मैंने कोई कुछ डमी बनाया होगा, किसी को वाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा। तो देयर इज़ अ फैसिलिटी, मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे, जब डमी बनाते हैं तो क्या होता है, ओरिजिनल कॉलम नेम सबसे पहले आ जाता है और उसके बाद उसके कैटेगरी। यही तो हुआ था, डिपार्टमेंट कॉलम नेम और उसने कैटेगरी लगाने शुरू कर दी, उसके आगे डिपार्टमेंट एनालिटिक्स, डिपार्टमेंट एचआर, डिपार्टमेंट सेल्स। ऐसे ही तो बना था डमी। तो मैं बता रहा हूँ कौन से कॉलम उठा लो, जो भी डिपार्टमेंट्स से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें स्टार्टिंग की इज डिपार्टमेंट। नेम्स टू मीन्स कि नया कॉलम जो बने उसका नाम क्या होना चाहिए, दैट इज डिपार्टमेंट। एंड नेम प्रीफिक्स मैं कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, इसे ट्राई कर लो एक बार। तो काम करो, पहले सिर्फ इतना रन करके देखते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट ट्रेन डेटा विच विल बी लॉन्ग फॉर्म ऑफ ट्रेन डमी। ट्रेन डमी जो हमने अभी अभी बैलेंस किया है। ट्रेन डेटा पहले से भी है एनवायरनमेंट पे, लेकिन वो बैलेंस नहीं है। कॉलम कौन से लेने हैं, जिनका नाम डिपार्टमेंट से स्टार्ट हो रहा हो, तो वही सारे डमी कॉलम, डिपार्टमेंट एनालिटिक्स, डिपार्टमेंट सेल्स, डिपार्टमेंट एचआर। और नए कॉलम का नाम बना दो डिपार्टमेंट। व्हेन आई रन दिस, लेट अस सी क्या हुआ। देखें ट्रेन डेटा क्या बना है। जितने भी कॉलम नेम डिपार्टमेंट से स्टार्ट हो रहे थे, यानी जितने भी डमी वेरिएबल थे डिपार्टमेंट वाले, ऑल आर गॉन। लास्ट में, लास्ट में क्या देख रहा हूँ, एक कॉलम आ गया है डिपार्टमेंट करके, और उसके सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं, डिपार्टमेंट एनालिटिक्स, डिपार्टमेंट फाइनेंस, डिपार्टमेंट दिस 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 एवरीथिंग। ठीक है, ये बात समझ आई, क्या काम किया इसने। सर डमी से मतलब वापस ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया है ना? हाँ, डमी से आ तो गया है, लेकिन आया कैसे है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। इसने क्या किया, रो नंबर 1 उठाई, ये सारे डिपार्टमेंट एक लाइन से नई नई रोज में लिखने। अभी क्या है, डिपार्टमेंट डमी बनाता है तो हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट चले जाते हैं कॉलम्स में। मैं डिपार्टमेंट्स को वापस रोज में लेके आया हूँ। तो इसने क्या किया, रो नंबर 1 उठाई है ट्रेन डेटा की, ट्रेन डमी की, और ट्रेन डेटा कैसा बनाया है, ये रो नंबर 1 ही है। इसने सारे डिपार्टमेंट यहाँ लिखने शुरू किए, डिपार्टमेंट एनालिटिक्स, फाइनेंस, दिस 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 अप टू दिस। यहाँ पर बता रहा है इस रो नंबर में वैल्यू किसकी 1 थी, डिपार्टमेंट एनालिटिक्स की वैल्यू 1 थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी, सबकी 0 थी। ये देख रहे हो ट्रेन डेटा में रोज कितनी बनी है, लॉन्ग लॉन्ग कह रहे हैं हम, लंबा हो गया ये डेटा। वाइड होता है यानी कॉलम्स बढ़ गए बहुत सारे, लॉन्ग हो रहा है मतलब रोज बढ़ गई हैं बहुत सारी। हर रो के लिए इसने क्या किया, रो नंबर 1 उठाई, सारे डिपार्टमेंट उसके एक लाइन में रखे, वो रो, बाकी सब वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही हैं इस रो की, बाकी सारी वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही हैं। ये देख रहे हो, दिस 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 अप टू दिस। तो पूरी रो आ रही है, यहाँ पर रख रहा है डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, और उसमें डमी कॉलम में 1 कौन सा था, 0 कौन सा था, तो वो 0 1 0 1 अब यहाँ आ रहे हैं। ये हुआ है फाइनली।
इसको लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं, इसी को गैदरिंग भी बोलते हैं, गैदरिंग द डेटा। नाउ थिंक अबाउट इट, नंबर ऑफ रोज पहुंच गई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डुप्लीकेट तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं फिल्टर लगा दूं दैट वैल्यू शुड बी 1, मेरे को सिर्फ उतना डेटा बताओ जहाँ पर ये वैल्यू 1 है, तो बात खत्म हो गई ना। एक्चुअली मुझे वही तो चाहिए था यार, इसका डिपार्टमेंट जो भी है वो पता चलेगा कि यहाँ वैल्यू 1 आ जानी चाहिए, और बस वही रो चाहिए, बाकी का क्या करना है। मुझे यही तो चाहिए था कि यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ दिख जाए इस रो का, कि इस आदमी का डिपार्टमेंट कौन सा है, वो तो दिख रहा है। जीरो वालों का क्या करना है, मेरे को ये क्यों बता रहे हो कि इसका डिपार्टमेंट ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। अरे जो नहीं है ना हो, जो है वो बताओ। यस और नो। कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या? कंफ्यूजिंग हो रहा है या समझ आता है? और सर ठीक है, आगे समझ। आ रहे सर सर। ओके। ओके। वंश, अमनप्रीत, कशिश, मे बी जस्ट अ क्विक थिंग। आ रहा है सर। ओके चलो बढ़िया। ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट चंक में अब आप, हाँ चंक उसको एक साथ रन कर सकते हो। नेक्स्ट चंक में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेट्स टेबल देख के ही पता चल जाए शायद कुछ। देखो पता चल रहा है ना, देर आर 72,001, वही तो चाहिए मेरे को, कि बाकी इतने 5 लाख हजारों, 5,80,000 जीरो, जीरो का क्या करना है। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग ट्रेन डेटा में से सिर्फ वो डेटा निकाल के सेव कर दो जहाँ वैल्यू 1 हो रही है, और वैल्यू वाला कॉलम डिलीट कर दो फिर उसके बाद। अगेन मे बी यू कैन डू दैट इन स्टेप्स, दिखा दे रहा हूँ, आप लोग एक ही बार में कर लेना, लेकिन पहले देख लेते हैं। ट्रेन डेटा मैंने बोला, ट्रेन डेटा में सिर्फ वही वैल्यू दिया हो जहाँ पर वैल्यू 1 है, तो आ गया ट्रेन डेटा। कैसा आ गया? यू सी नंबर ऑफ रोज रिड्यूस हो गई हैं, फालतू रोज चली गई सारी, सिर्फ वही रोज हैं जहाँ पर ये वैल्यू 1 है। ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जब इसमें सारी ही वैल्यूज 1 है तो ऐसे कॉलम का करना क्या है, डिलीट करो। इस वैल्यू कॉलम में तो सारी ही 1 चल रही होंगी ना। क्या करना है ऐसे कॉलम, तो इसलिए कह रहा हूँ कि वैल्यू को नल कर दो। तो नाउ आई हैव ट्रेन डेटा जिसमें डिपार्टमेंट गैदर हो चुका है। इसमें एक चीज और अच्छी कर सकता था ना, ये देख लो हर बार डिपार्टमेंट एनालिटिक्स, डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ये, डिपार्टमेंट वो, ये लिखा हुआ आ रहा है, हर जगह डिपार्टमेंट लगा हुआ है सामने, हर जगह ये लिखा हुआ है सामने। तो यही हटाने के लिए हमने क्या एक पैरामीटर यूज किया था यहाँ पर, जब हम पिवट कर रहे थे इसको, इट वाज नेम्स प्रीफिक्स। मैं बता रहा हूँ कि दिस इज द स्ट्रिंग जो हर एक में प्रीफिक्स है, तो उस प्रीफिक्स को खत्म कर, अननेसेसरी क्यों रख रखा है। जब सब में ही ये वैल्यू आ रही है, इसे हटा के उसके बाद ही ना पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं ये कर देता हूँ तो अब ट्रेन डेटा मेरे को वैसा ही दिखता है डिपार्टमेंट कॉलम, जैसा इनिशियली मुझे दिया गया है। सीम्स गुड, क्लीन। तो बार बार सारे करने की जरूरत नहीं है, मैं
कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, आई मीन मैं पोस्ट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप कॉपी पेस्ट करो। तो अभी जैसे डिपार्टमेंट हमने गैदर किया है, सिमिलरली वी कैन गैदर एजुकेशन, यस और नो? ये लीजिए इन द चैट बॉक्स। Similarly, you can gather gender, आई मीन अपने आप कोड करना चाहो कर लो, लेकिन मतलब करने के लिए कुछ है नहीं, अगर समझ आ गया तो समझ ही गए होगे, अननेसेसरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये सब ठीक ठाक ही जा रहा है तो लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में आपके लिए बचता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट चैनल, अगेन इन द चैट बॉक्स। ये सब जब रन हो जाता है तो एक बार ट्रेन डेटा, ट्रेन डमी नहीं, ट्रेन डमी तो बना चुके चुके थे, ट्रेन डेटा की आप शक्ल देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा होना चाहिए। ट्रेन डमी के बराबर ही नंबर ऑफ रोज हैं, लेकिन कॉलम बहुत कम है क्योंकि हमने गैदर कर दिया एडेड। डमी वेरिएबल्स को वापस ओरिजिनल वेरिएबल्स बना दो। अरे बन गया कि नहीं बोलोगे? यस सर, सेम ही है। ठीक है, ओके तो यहाँ तक बात पूरी हुई। अब कुछ ओके थोड़ा बहुत रह गया है। देर आर सम कॉलम्स जो 0 1 है, लाइक मालूम है ना, KPI 80 अवार्ड्स ऑन, उनकी समस्या चल रही है अभी भी। तो उसके लिए भी मैं चंक ही पोस्ट करते रहा हूँ, बिकॉज अगेन करना कुछ नहीं है, यू नो KPI 80 अवार्ड्स ऑन, उनमें अभी 0 1 है बिकॉज अभी तक उनका कुछ किया नहीं है, तो उनको कैटेगोरिकल दिखना चाहिए। अगेन है तो वो 0 1 ही, लेकिन उसमें हमने ना तो उनका डमी बना था, ना उसको गैदर कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं, तो वही कर रहे हैं। नाम थोड़ा सा क्लीन दिखे और कैरेक्टर में कन्वर्ट हो।
इसको रन करके देख लेते हैं। तो आपका अवार्ड्स कौन था, केपीआई मैट, और इज प्रमोटेड आपका टारगेट कॉलम, वो भी 10 कैरेक्टर ही होना चाहिए। डिसीजन ट्री को तो वो तभी दिखेगा कि कैटेगोरिकल है। नाउ थिंग्स आर ओके। हमारे पास दोनों हो गए, एक डमी डेटा फ्रेम हो गया जहाँ पर सब कुछ डमी है ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम्स के लिए, और वो बैलेंस भी है। दूसरा ट्रेंड डेटा हो गया जो हमारे ट्री मॉडल्स को लगेगा, जहाँ कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल ही होना चाहिए, और हमने इसकी क्लास बैलेंस भी की हुई है। अब इम्बैलेंस के हैं। आप रन कर रहे हैं, रन कर पा रहे हो ना बराबर? अगर ऐसा लगे पीछे रह गए हो मेरे को बता देना, बिकॉज हाँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कोड पोस्ट करते जा रहा हूँ, आप पीछे रह जाओ और मुझे पता भी नहीं चले। अभी क्या कर रहे हैं, अब तो रटा कटाया काम आपका। डिसीजन ट्री मॉडल आर पार्ट टारगेट टिल्डा डॉट डेटा इज इक्वल टू ट्रेन डाटा, और रिकर्सिव पार्टीशनिंग का मेरे को प्लॉट बना के दिखा दो तो मैं देख पाऊँ कि मेरा डिसीजन ट्री बनता कैसा है। और डिसीजन ट्री बनता है कुछ ऐसा। वाह। देखने में अच्छा नहीं आ रहा, इंटरप्रेट करना आसान नहीं रहा, दिक्कत हो रही है। मे बी यू कैन डू अनदर थिंग, लेट्स इंक्रीज दिस पेन जहाँ पर प्लॉट आता है। और अगर देखने में दिक्कत हो रही है, अगर देखना ही चाहते हो, हालांकि देखते भी क्या कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर देखने की इच्छा ही है तो जस्ट एक सिंगल कमांड कंसोल में रन कर देंगे, और ये प्लॉट वाला एरिया जो है, ये प्लॉट वाला एरिया एनहेंस रखेंगे, इंक्रीज रखेंगे, सो दैट यहाँ प्लॉट में इसको जगह मिल जाए आने के लिए। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी तो वैसे क्या ही करना होता है। आ गया है डिसीजन ट्री आप लोगों को भी, मोर और लेस ऐसा ही कुछ आया होगा। हाँ जी। अब प्रिडिक्शन कर पाएंगे अपने आप जरा? आज तो काफ़ी हेल्प कर दी मैंने, यूजुअली मैं इतनी करता नहीं हूँ। डिसीजन ट्री से प्रिडिक्शन देखेंगे अपने आप, यू नो दैट ड्रिल। सर मेरे में चेंज नहीं आया, सॉरी। एक्चुअली मेरा डीटी मॉडल वैसे ही सेम बन रहा है जैसे स्टार्टिंग में बन रहा था। यू मीन टू से वही पहले ही नोड पे वो फिक्स हो जा रहा है? हाँ जी। यस सर। एक मिनट, अभी कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, मानो प्लीज होस्ट द स्क्रीन। सर ये देखो सेम ही हो रहा है। मानो स्क्रीन होस्ट नहीं हो, हाँ हो गया। इज इट विजिबल सर? हाँ हाँ, नाउ इट इज विजिबल।
मानो एनवायरनमेंट पे जरा ट्रेन डेटा दिखाओगे, trn.data। हाँ, तुम देख रहे हो तुम्हारा डेटा ये वही चला आ रहा है जो इम्बैलेंस था, बैलेंस डेटा अभी बना ही नहीं है। नहीं सर, मैंने बैलेंस तो कर दिया है। एक काम कर सकते हो, मैंने आज जो कोड भेजा है ये आप अपने हाँ। कोड से रन कर रहे हो ना, हो सकता है वेरिएबल नेम चेंज हो गया हो, कुछ हो गया हो, वो रन नहीं करा होगा। मैंने अभी मेल किया था सेशन शुरू होने से हाँ जस्ट सर। पहले, वो वाला फाइल डाउनलोड हम्म। कर लो और उसको स्टेप बाय स्टेप रन कर लो। ओके सर। तो पहले वो पूरा रन हो जाएगा, फिर अभी जो मैंने चैट बॉक्स में डाले हैं वो कॉपी करके एक एक करके वो चंक्स इसमें ऐड कर लेना, एंड देन रन इट। आई थिंक हो जाएगा। ओके सर। ओके ओके। बाकी और किसी को तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई है? आई वुड सजेस्ट स्टिक टू माई कोड जो मैंने भेजा है, बिकॉज वेरिएबल नेम वगैरह आपने कुछ रखा होगा, मैंने कुछ रखा होगा, इतना चेंज हो गया तो वो रन नहीं करेगा फिर वो। तो फिलहाल मेरे कोड से रन कर लो, बाद में धीरे धीरे समझते रहना, मैच कर लेना अपना कोड। आई डोंट थिंक वेरिएबल नेम के अलावा और कोई बात होगी। हाँ जी, प्रडिक्शन कर लेंगे आप अपने आप। अब तो ये वही बन गया जैसे हमारे पास शुरू में ट्रेन और ट्रेन डेटा वैलिडेशन डेटा था। ट्रेन डेटा अब बैलेंस हो चुका है वैलिडेशन डेटा में। ओके, वैलिडेशन डेटा में जो जैसे कैटेगरीज थे, अब वैसा ही मेरे पास ट्रेनिंग में भी है। तो आई एम गोइंग फॉर डी टी प्रेड। लेट्स प्रेडिक्ट विद डी टी मॉडल। कौन सा मॉडल डी टी? जो अभी अभी बनाया, पहले वाला नहीं, पहले वाला तो ओवर फिट हो गया था, वो अंडर फिट हो गया था। न्यू डेटा इज वेल डेटा एंड लेट्स चेक द समरी। So now it is telling you probabilities. एंड हाँ, मालूम है यार ड्रिल आप लोगों को, कर लीजिए अपने आप, कट ऑफ लगाना, ये करना, एज फैक्टर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ज़रा बताएंगे क्या हाल चाल आता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जब आप चेक करते हैं तो? भाई रन कर पा रहे हैं या कॉपी पेस्ट करना है? मन ना कर रहा हो तो ये भी बता देना, मैं भेज दूंगा कोड फटाफट। कीप द कट ऑफ एट 50%, बिकॉज अब तो डेटा बैलेंस है, ऑलमोस्ट 50-50 का ही रेशो है, ऑलमोस्ट। Maybe you can play around a little bit with cutoff.
Done with this? Done with this or not? हाँ, अरे ऊपर से कॉपी पेस्ट तो करना था। प्रिडिक्ट कर लिया, समरी देखा, और समरी देख के कट ऑफ लगा दिया। कट ऑफ में अब बहुत ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि डेटा तो हम बैलेंस कर चुके हैं। इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम था कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आसपास नहीं आते थे, तो हम कट ऑफ में खेल रहे थे। बट अब तो हमें पता है। व्हाट डू यू सी? डू यू सी समथिंग लाइक दिस? Yes, sir. क्या क्या चीज़ें देखने वाली ये देख रहे हो? सेंसिटिविटी इज 93%, स्पेसिफिसिटी इज 65%। ओके, स्पेसिफिसिटी फिर भी खराब है, लेकिन आपकी जो असली प्रॉब्लम थी इम्बैलेंस के केसेस में, आप ये देखोगे व्हाट हैपन्स यूजुअली इज आपका इम्बैलेंस में ये भी होगा, जो पॉजिटिव क्लास है उसमें वो प्रिडिक्ट करने में, वो पकड़े जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ प्रॉब्लम कि प्रमोशन होंगे किसके, वो इम्बैलेंस था। प्रमोशन होने वाले लोग बहुत ही कम है, वो कैसे पकड़े जाएंगे? रिमेंबर, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ था। उन लोगों का डेटा इतना कम है कि पकड़ना मुश्किल हो गया है। सेम गोज फॉर नॉन डिफॉल्ट। डिफॉल्टर्स कंपैरेटिवली बहुत ही कम होंगे। यूजुअली लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जो हैं, जो एक्चुअली डिफॉल्टर्स हैं, वो पकड़े जाने बड़े जरूरी हैं। यस और नो? फ्रॉड ट्रांजेक्शन, usually transactions are clean. Daily there are millions of transactions happening on your phone pay and Bheem app and Amazon and Flipkarts of the world. So usually there are clean transactions, but fraud transaction भी हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन पकड़ा जाना कितना जरूरी है उस बात का? यस और नो? तो देर आर केसेस व्हेन अगर फॉल्स अलार्म आ जाए तो मेरे को चलेगा। फॉल्स अलार्म कैसे आएगा? जैसे स्पेसिफिसिटी लो आ रही है इसकी कंपेरेटिवली, तो दिस मीन्स फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म मतलब मेरे मॉडल ने बोला ये शायद पॉजिटिव क्लास में जाने वाले, लेकिन एक्चुअली ये कुछ करने नहीं वाले थे, ये बेचारे एक्चुअली जीरो थे। मेरे मॉडल ने बोल दिया शायद वन। व्हाट विल हैपन इन दैट कॉन्टेक्स्ट? यार मेरे मॉडल ने बोल दिया कि ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन लग रही है, एक्चुअली फ्रॉड क्लीन ट्रांजेक्शन थी, फ्रॉड नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, आई विल बी मोर अटेंटिव, मे बी आई विल यू नो spend some time onto this, maybe I will waste my energy a little bit, but okay, ट्रांजेक्शन तो क्लीन ही था ना। गेटिंग माई पॉइंट? फॉल्स पॉजिटिव मेरे को ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है, थोड़ा एनर्जी वेस्ट हो सकता है, बट डायरेक्ट हार्म नहीं कर रहा है। हाउ एवर फॉल्स नेगेटिव, जिनको मैंने गलती से बोल दिया, जो एक्चुअली पॉजिटिव क्लास में जा रहे थे, मैंने इग्नोर कर दिया, मेरा मॉडल पकड़ नहीं पाया, मेरे मॉडल ने नेगेटिव क्लास बोल करके छोड़ दिया उनको। आई होप यू आर रियलाइजिंग दिस, अगर आप प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो। हमने एक दिन बात किया भी था, विच इज मोर डेंजरस एरर, रिमेंबर? नाउ दिस इज वन गुड केस सिनेरियो यस सर। which is which your clients will expect, क्योंकि आपका डेटा इतना कम है पॉजिटिव क्लास का, और सेंसिटिविटी इज डिजायर्ड टू बी हाई। सेंसिटिविटी हाई हो ये बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिसिटी हाई ना भी हो तो चल जाएगा एक बार, लेकिन सेंसिटिविटी अच्छी आनी ही चाहिए। एंड एज इट हैपन्स,
जब आपने डेटा बैलेंस कर लिया, डिसीजन ट्री इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑन आंसरिंग डेटा। यस और नो? डोंट यू सी दैट? वैलिडेशन डेटा तो इम्बैलेंस ही है ना, वो तो अनसीन डेटा था, बट डिसीजन ट्री अब उन्हें पकड़ पा रहा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अच्छे खासे बैलेंस डेटा पर होगी। ये देखने वाली चीज थी आगे चलने से पहले। ठीक है जी, यहाँ तक बढ़िया। चलूँ आगे? यस सर। ओके, others, why don't you people respond यार? It just takes to type a why or yes, not even yes, I am मैं खुद ही why बोल रहा हूँ, शर्म कर लो। Just give me a nod, that would suffice, I'll know। चलो, why, ओके ओके। रैंडम फॉरेस्ट के लिए कोड भेजूं? हमने रैंडम फॉरेस्ट बना के देखा था, अच्छा कर रहा था वो, बिना बैलेंस के ही वो ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन मेरे को लगता है अब तो डेटा बैलेंस हो गया तो शायद कुछ बेटर कर देगा। ट्राई करेंगे आप? पढ़ लेंगे। ओके, जस्ट गिव इट अ ट्राई। रैंडम फॉरेस्ट जरा अपने आप से ट्राई करके देखिए तो। मीनवाइल इट इज़ अ गुड आइडिया। ये क्या कर रहा हूँ मैं, अननेसेसरी वेरिएबल हटाते जा रहे हैं जिनकी अब मेरे को ज़रूरत नहीं है, सो दैट मेमोरी इज़ क्लीन, मेमोरी इज़ वैकेटेड। थोड़ा सा स्पीड पे फर्क पड़ता है, एंड सिंस वी आर यूजिंग सम टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिदम्स, so it is a good idea। रिमेंबर, रैंडम फॉरेस्ट को सब कुछ फैक्टर चाहिए होता है, वो कैरेक्टर को देख करके उसे समझ नहीं आता कि ये कैटेगोरिकल है, उसे फैक्टर देख के ही समझ आएगा, तो पहले वो म्यूटेशन कर लीजिएगा।
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ ऐसा मॉडल दिख रहा होगा आप लोगों को। ट्रीज 100 ही रखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा ट्रीज नहीं ले रहे। वेरिएबल इंपॉर्टेंस चेक कर लेते हैं। हेलो सर। या मानो सर एक्चुअली फाइल आपकी वाली रन नहीं हो रही मेरे लैपटॉप में, आई डोंट नो व्हाई। फाइल रन नहीं हो रही लैपटॉप हो, हाउ लाइक कम? मैं सेम चीज़ अपने, पता नहीं सर, मैं अपने कोड अगर रन कर रहा हूँ सेम चीज़ वो रन हो रहा है, बट जैसे जो स्टार्टिंग वाला कोड है ना सर, वर्किंग सबसे स्टार्ट। वर्किंग डायरेक्टरी में रखे तो नहीं, जहाँ पे तेरी वर्किंग डायरेक्टरी थी, आई थिंक हाँ वही वर्किंग में रीजन हो वही। सकता है। स्क्रीन दिखाओ मानो, एक बार स्क्रीन देखते हैं। कैन यू सी इट सर? देखो, वर्किंग डायरेक्टरी में कॉपी कर ले इस फाइल को। वर्किंग डायरेक्टरी सेट ये नहीं सर है ने फाइल मानो। भेजी है जहाँ। वर्किंग डायरेक्टरी में सर बट तुमने सेम चीज़ है, हम्म यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो हो रही है ना सर? मैंने सेम कोड कॉपी करा सर। तो वेरिएबल आ गया होगा ना फिर, ट्रेन टेस्ट तो आ गए ना वहाँ पे, एनवायरनमेंट पे देख पा रहे हो। सर ये वाला कोड है, ये मेरा कोड है सर एक्चुअली। हाँ तुम्हारा कोड तो है, टॉगल करो ना दूसरे वाले कोड पे जाओ जो बट जो एचआर है। आपने भेजा, हाँ नीचे स्क्रॉल करो। हाँ ये आप। हाँ छोड़ दो इसको, अभी नीचे देखना, रन करना है कंबाइन, जहाँ हम कंबाइन कर रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं, उसे छोड़ दो। सर तो अभी आएगा नहीं ना? मैं कह रहा हूँ रीड कर लो उस कोड से जो तुमने अपने उसमें किया हुआ है, एक बार गेट डब्ल्यू डी करके देखो ना। यहीं पर इसी वाले कोड में जो मैंने भेजा है इसमें गेट डब्ल्यू डी करो, एक नया चंक ओपन कर लो। हम्म, ऊपर वाला जो, हाँ नया कर लो, ठीक है, गेट डब्ल्यू डी। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज बता देगा वो। हाँ जी, इट इज कमिंग एज सर बट ये, डेटा सेट यहाँ पर है। नहीं नहीं सर यहाँ पे तो नहीं है। मैं बट यहाँ से सेट कर रहा हूँ सर, ये हो नहीं रही। हाँ ये इसलिए नहीं हो रहा है, यहाँ कंसोल में से कॉपी पेस्ट कर लो इसको। ये कंसोल में एग्जीक्यूट हुआ है, ये आरएमडी फाइल से कोड ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये क्लिक क्लिक तब तक काम करेगा जब तक आपने नोटबुक ओपन नहीं किया है, आप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो। कंसोल दिखाओ, कंसोल शो करो, कंसोल कंसोल। कंसोल की, सॉरी आई डिडंट गेट इट सर। हाँ ये नीचे कंसोल आ रहा है ना, गेट डब्ल्यू डी रन कर दो दोबारा। अच्छा सेम ही हो रहा है। हाँ तो सेट डब्ल्यू डी सेट से करना चाहिए सर, यहाँ पे पाथ को कॉपी पेस्ट करके? मैं दिखा रहा हूँ रुको। देखो हो क्या रहा है, ये सब तब तक काम करेगा जब तक, अब मैंने जैसे आई एम वर्किंग इन नोटबुक, ये देख रहे हो डॉट आर एम डी फाइल, आर एम डी स्टैंड फॉर आर मार्कडाउन। तो अब आर मार्कडाउन जब ओपन हो गया है तो कंसोल की बाकी फैसिलिटीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लाइक मैं क्लिक करके यहाँ से जाना चाहूँ जो आप कर रहे हो, लाइक सेट वर्किंग डायरेक्टरी, चूज वर्किंग डायरेक्टरी, और मैं अगर यहाँ से सेट करने लगूँ, तो सपोज मैं सेट कर रहा हूँ एक वर्किंग डायरेक्टरी डब्ल्यू एन एस। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर कंसोल अब ओपन हुआ है यहाँ पे। ये कंसोल मिनिमाइज हो जाता है जब आप आरएमडी फाइल में काम करते हो, ये वाला बटन है ना, दिस इज मिनिमाइज्ड। तो यहाँ से कह रहा था मैं कि कंसोल चेक कर लो, इफ यू क्लिक इट अगेन, तो वैसे ही जैसे स्क्रिप्ट फाइल दिखती है, आधे में स्क्रिप्ट फाइल आधे में कंसोल अब दिख रहा है। जस्ट कॉपी पेस्ट इट, सेट डब्ल्यू डी, और जो भी पाथ आपने चूज करना था, ओके और सर। अब उसको रन कर लोगे सेट डब्ल्यू डी को, तो वो सेट हो जाएगी वर्किंग डायरेक्टरी। लेकिन सेट कहाँ से करोगे, यहाँ पर कोड लिख के, आरएमडी फाइल। ओके। ठीक है, ट्राई दैट।
ओके। बाकी लोग क्या हालचाल, कहीं पहुंचे? सर आप कोड भेज दोगे रैंडम फॉरेस्ट का? रैंडम फॉरेस्ट का भेज देता हूँ। यहाँ ये वाला तो भेज दिया था मैंने, ये वाला चंक। दिस वॉज बिकॉज एनवायरनमेंट क्लीन कर लेना चाहिए सो दैट मेमोरी फ्री हो जाए। रैंडम फॉरेस्ट वैसे भी टाइम लेने वाला होता है, और फिर मैंने रैंडम फॉरेस्ट रन किया है। दिस इज द चंक, दिस इज द वे इट इज रन। ट्रेंड डेटा में जो कुछ भी कैरेक्टर था पहले उसको फैक्टर बना लिया, अदरवाइज रैंडम फॉरेस्ट एरर थ्रो करता है। एंड देन आई एम यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। डेटा इज ट्रेन डेटा, number of trees is 100. Importance, yes, I want to trace importance, and do trace, yes, I want to trace the progress of the model. और देखने में ये फाइनली कुछ ऐसा लगता है। वेरिएबल इंपॉर्टेंस देख लेना चाहिए कि वेरिएबल कौन से वेरिएबल को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है ये हमारा रैंडम फॉरेस्ट। हालांकि ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इट गिव्स अ वेरी फेयर आइडिया। कुछ कुछ आइडिया तो लग सकता है। सर हाँ जी रोहन। रोहन समथिंग। yes sir. Sir, I am not able to select the whole code through my laptop's touchpad. I mean मेरे को पूरा कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो ही वो मतलब रन हो रहा है, एक पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। सिस्टम में प्रॉब्लम है या नोटबुक की दिक्कत हो सकती है? पर्टिकुलर पार्ट यानी सेलेक्ट कैसे कर रहे हो? सेलेक्ट तो ऐसे ही कर रहे होगे ना, माउस ड्रैग करके। यस सर, यस सर, यस क्या सर। प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, ये ड्रैग करके नहीं कर पा रहा सर, मतलब वो ड्रैग ही नहीं हो पा रहा, आई डोंट नो क्यों। कैन यू डू अनदर थिंग, कीबोर्ड से चेक करोगे? लाइन पे स्टार्टिंग में कर्सर रख के शिफ्ट एंड डाउन एरो, ट्राई दैट। ओके सर, ओके सर, हाँ जी सर, यस सर, उससे हो रहा है पर मे ड्रैग बी, करके नहीं हो रहा। हाँ मे बी माउस पैड का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ऑलराइट। माउस में शायद जो लेफ्ट क्लिक है ना वो काम नहीं कर रहा है आपको। ओके, आफ्टर दैट इसके अगेन ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं है अब। प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट को। बातें तो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। सो लेट्स प्रेडिक्ट बाय रैंडम फॉरेस्ट वैलिडेशन डेटा, एंड आई वांट probabilities, and it tells me this kind of thing. A little bit strange because mean of 1, it is still showing very on too much on the lower side. It is only 12% or 13% kind of thing. कॉन्फ़िगर मैट्रिक्स बना करके देखते हैं।
ठीक है जी, थोड़ा सा खेल कूद लो तो शायद पता चल जाएगा क्या करना है। खेल कूद लो से मेरा मतलब बैलेंस बैलेंस डेटा पे कट ऑफ से तो प्ले अराउंड विद द कट ऑफ। बाय डिफॉल्ट उसने दिखाया है मीन इज 13%, so you can start off with 13% and you can, you know, tweak it a little bit, and soon enough you will find out something. In my case it is showing me something at 19%. It is showing what, entirely balanced. मे बी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, मेरे को सेंसिटिविटी हाइड करने के लिए बोला है तो वो भी कर सकते हैं। सेंसिटिविटी से ज़्यादा अगर मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि स्पेसिफिसिटी पे ध्यान दो तो वो भी कर सकते हैं। And if nothing mentioned and nothing works, so by default I will try to keep it balanced, and as it happens, so this seems fantastic. We are very close to 80%, and our sensitivity and specificity is also balanced. ठीक है, शायद ऐसा ही कुछ आया होगा आप लोगों का भी। मानो रन होना स्टार्ट हो गया है अभी। Guys, can you hear me? Can someone please confirm? Because I cannot hear you. Guys, can someone please speak? Okay, no audio. Uh, okay.